रविवार को छोटूराम धाम जसैया के 8वें स्थापना दिवस और दीनबंधु चौधरी छोटूराम जयंती व राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छोटूराम धाम जसैया रोहतक में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, छोटूराम धाम के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक, दिल्ली आम आदमी पार्टी के कैंट विधायक चौधरी वीरेंद्र कादियान, विधायक नलवा रणधीर सिंह परिहार, भाजपा नेता आनंद सिंह हुड्डा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत, NRI दीपक फोगाट, राजपाल निठारी, दादा बलजीत मलिक, भीम सिंह जाटू का प्रधान, लक्ष्मी नारायण गौरा, डायरेक्टर तेजाजी कल्याण बोर्ड, NRI अंशुल रोहिल और अन्य गणमान्य अतिथियों के अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्र से आए जाट प्रतिनिधि शामिल हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों का संस्था के संस्थापक यशपाल मलिक समेत सभी पदाधिकारियों ने अभिवादन किया। इस दौरान संस्था प्रतिनिधियों और वक्ताओं ने अपने संबोधन में छोटूराम धाम में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 100% स्कॉलरशिप देने, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य कोर्स की विश्व स्तरीय कोचिंग देने की योजना की सराहना की और समाज एकजुट रहते हुए सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। जानकारी के अनुसार छोटूराम धाम में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मीडिया संस्थान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, म्यूजियम, शोध संस्थान और ऑडिटोरियम सहित अनेक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार यहां आगामी महीने से स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत भी होने जा रही है और 600 बच्चों के लिए हॉस्टल का निर्माण पूर्ण रूप ले चुका है, जिसके लिए देश विदेश के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि वे होशियार बनना, तो हमने सोचा एक और वर्ड जोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी में पढ़ाई करा रहे हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर भी खोल दिया है। तो जो भी लोग हैं वो इधर उधर किसी के पीछे, नेताओं के पीछे भागना बंद करें। आप कोशिश करें कि आप अपनी पढ़ाई के बेसिस पे अच्छी से अच्छी नौकरी लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी पढ़ाइयां करने की कोशिश करें। एज ए रूहिल होल्डिंग मैं इन सब की तरफ से आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ और ये कहता हूँ कि अपने आप ऊपर विश्वास करें और हम एज ए टीम, एज ए कंपनी $10 मिलियन जो कि लगभग 81 करोड़ रुपए के करीब हर साल कमिट करते हैं पूरे समाज के लिए, पढ़ाई के लिए, एडवांस तकनीक के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। कहने की बात तो एक ठीक है, पर करने की बात है। तो एक पहला सेंटर यहाँ पे कर दिया है। हरियाणा में हमारे 5 सेंटर्स हैं और उनमें हम वो एक भी पैसा कोई चार्ज नहीं करते हैं। इनमें से 3 यूनिवर्सिटीज में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आपके पड़ोस में है और उसकी 4 बच्चियां आपके सामने हैं। पूरी हरियाणा की जाट कौम की शोहरत है और चौधरी छोटूराम ने पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में जो काम इस किसान मजदूर के लिए किया है वो इसका बखान करने के लिए हमारे को बहुत कम है। मैं भी देख रहा था आज के दिन, तो हमने चौधरी छोटूराम ने जितने काम किए हैं उनके आचरण को देखते हुए उनकी गाथा को गाएं और उनका अनुसरण करें, तब हमारे को इस समाज का फायदा होगा। हम इन बातों को कम ध्यान देते हैं। जैसे छोटूराम जी कहा करते, है भोले किसान 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को ले पहचान। पर उसमें एक बात और भी कही थी उन्होंने, अगर आज के साथ हो लो काम चल जाएगा। वोट डाल दो किससे की कोई दिक्कत नहीं, पर हमने बाद में अपने काम के लिए इलाज के साथ होना चाहिए। आज के समारोह के दौरान छोटूराम धाम समिति द्वारा समाज के समक्ष कई प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया, जिनमें दीनबंधु चौधरी छोटूराम को भारत रत्न देने की बात, भाखड़ा नंगल बांध का नाम दीनबंधु चौधरी छोटूराम के नाम पर रखने की मांग, SBC की रुकी हुई भर्तियों पर ज्वाइनिंग की मांग, 19 मार्च 2017 को सरकार और समिति के बीच जो समझौता हुआ उसे पूरा करने की मांग, समगोत्र विवाह को अवैध घोषित किया जाए और हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने की मांग। बेटे बेटियों उनको एक संसाधन दिया जाए, उनको जो जरूरी चीजें हैं, दिशा निर्देश, गाइडेंस
वो दी जाए। और इन सब के लिए जो जाट शिक्षण संस्थान है, आप जहां पे हम सब लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, मैंने देखा कि इन्होंने बहुत आगे तक का प्लान बना रखा है कि कैसे यहाँ पे खेलों की भी शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाई की शिक्षा दी जाएगी, देश विदेश में हमारे बच्चे कामयाब कैसे हो उनकी शिक्षा दी जाएगी। और इसके लिए जो यहाँ की समिति है, सभी पदाधिकारी हैं जो दिन रात मेहनत करके इस संस्था को कामयाब करने में लगे हुए हैं, और सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं और किसी कारणवश आ नहीं सके, परंतु उन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी दी है। मैं उन सबको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। लोगों को आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा नहीं मिल सकती, उनके लिए एक ऐसा मंच दिया जा रहा है कि हर ऊर्जावान, योग्यतावान ऐसे हीरे को तराशा जा सके, देश और दुनिया में समाज का नाम रोशन कर सके। इस संस्था को मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोष से हमारे सोनीपत जिले का 56 लाख कुछ योगदान जो रहा, उसको मैं पूरा 61 लाख अपने निधि कोष से करना चाहता हूं। और ये एक दिन की बात नहीं, बारी बारी जब भी दीनबंधु उत्सव छोटी राम की वर्षी यहां मनाते रहेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान इस संस्था को इसलिए देता रहूंगा, जाति के नाम पर बिल्कुल नहीं, कि वंचित कोई भी हो, हर वंचित का ये संस्था सहारा बने, और हर वंचित जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसका सहारा बन के छुपे हुए लोगों को तराशे और दुनिया में भारत का नाम रोशन करे, हमारे समाज का नाम रोशन करे, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। आज आपको सही बताऊं हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज आप सब लोगों को यहाँ देख के आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, आज ये देखिए, ये हमारा जाट परिवार और हम इस परिवार का एक हिस्सा है। इसी जगह से, यही से निकले हुए विदेशों में जाके सक्सेस हो गया। जब वापिस आए हैं तो आप लोगों के लिए, और जब आप सब लोगों को यहाँ देख के, इस बिल्डिंग को यहाँ देख के आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये लग रहा है कि हाँ, ये है एग्जाम्पल, आज हम जाट एक हो चुके हैं। ये जगह जो ये बिल्डिंग हम बना चुके हैं, ये हमारी जाट एकता का प्रतीक है। ये सिर्फ एक कोई कोचिंग सेंटर नहीं होगा कि जहां पर मल्टीपल चीजें हम ओपन कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी आने वाली कौम को कैरियर बिल्डअप के लिए एक ऐसी जगह दे दी जाएगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा जहां से वो देशों में ही नहीं, विदेशों में, हर जगह पूरी दुनिया में जाके हमारे जाटों के बच्चे अपना डंका बजाएंगे। छोटूराम धाम के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि समाज द्वारा की गई शुरुआत के बाद लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है, और यह संस्थान, यह धाम युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में और समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, फैसले के बारे में तो अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन जो आगे मैं धाम के बारे में आपको बता सकता हूँ। धाम में अभी एक तो बाहर जाने के लिए जो ज़रूरत थी आइल्स वगैरह की, उसकी कोचिंग शुरू हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब यहाँ बनने लग रही है, और जो हमारे बच्चे डोंकी के माध्यम से जाते हैं उनको गाइड करें कि वे वहाँ किसी दूसरी एजुकेशन के माध्यम से जाएं, जो उनका मान सम्मान भी रहे और उनको आगे काम भी मिले दूसरे देशों में। ऐसा प्रयास दीपक फोगाट जी कर रहे कि भाई इमिग्रेशन कंसल्टेंसी भी यहाँ जल्द से जल्द शुरू हो, लोग उसके चक्कर में ना आवे, और जल्दी यहाँ दूसरी कोचिंग्स भी शुरू हो जाएगी। ये पहला हॉस्टल निर्माण पे है, बड़ा प्रोजेक्ट है 250 करोड़ का, और अभी 10% के करीब ही कंप्लीट है। तो इसमें तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज के लोगों का भी, सब लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है, और वर्तमान मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा। और हमारा पूरे देश में जो संगठन है उसमें भी आज लोग आए। आज 2 ऐसे महापुरुषों का, छोटूराम धाम की जयंती भी चौधरी छोटूराम की आज ही मनाई हमने 24 नवंबर की जगह, और राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन एग्जाइल अफगानिस्तान काबुल में बनाई थी 1 दिसंबर 1915 को,
जिसके वो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे, आज उनका भी जन्मदिन था। तो आज दोनों तीनों कार्यक्रम हमारे थे, स्थापना दिवस, चौधरी छोटूराम की जयंती और राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन। चौधरी छोटूराम धाम की आपने पौधा लगाया था, आज वो वट वृक्ष बनता दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है? पौधा कोम ने लगा था और बीच में कोरोना आया, कई हर्डल्स आए और फिर दोबारा से दुगने उत्साह के साथ लोग लगे हैं। और निश्चित रूप से ये खाली जाट समाज को नहीं, हम लोगों की इच्छा ये है कि जो देश में सामाजिक काम बंद हुए थे, 1912 में जाट कॉलेज रोहतक बना, उसके बाद बनियों ने भी कॉलेज बनाए, ब्राह्मणों ने भी कॉलेज बनाए, उसके बाद तमाम जातियों ने, गुजरों ने भी कॉलेज बनाए। जगह जगह पे जातियों ने सामाजिक काम परिवर्तन हर जाति ने किया। तो उसमें क्या हुआ कि सन 60 और 70 के दशक के बाद लोग सरकार पर निर्भरता आ गई और लोगों ने सामाजिक काम के बदले इंडिपेंडेंट स्कूल खोले, जिनमें खर्चे बहुत हुए और खर्चे हुए तो उन्होंने फीस मोटी वसूलनी शुरू करी, उसको व्यापार बना दिया। तो हम छोटूराम धाम के माध्यम से हमारा ये था कि गांव देहात के जो बच्चे अच्छे कंपटीशन की फीस पे नहीं कर सकते, वे जो हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे वे भी ऑनलाइन उस कोचिंग को ले सके, फ्री ले सके। और ये खाली यहाँ नहीं है, बंगाल में बैठा बच्चा भी उससे लाभान्वित होगा, बिहार में बैठा बच्चा भी, किसी भी जाति का, किसी का भी कम्युनिटी का होगा। और मेरा तो ये निवेदन है कि जब हम इस काम को करेंगे तो दूसरी कम्युनिटीज भी इसमें साथ आएगी। इस तरह का काम एक गुजरात में भी हो रहा, सरदार धाम के नाम से, जो वहाँ लेवा पटेल है और कड़वा पटेल है, उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सरदार धाम कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन क्योंकि वे आर्थिक रूप से एकजुट थे और धार्मिक रूप से भी एकजुट थे, तो उन्होंने बड़ी तेजी के साथ उस काम को किया। हमारे यहाँ समाज में राजनीतिक बिखराव के साथ साथ सामाजिक बिखराव भी बहुत लार्ज स्केल पर था, तो वो उसको पाटने में समय लगेगा। लेकिन ये है कि जब जाट जुट जार किसी लाइन को खींचे लगे तो फिर वो लग गया। अब जब लग गए यहाँ जाट, जो लग गए तो अब जो उन्होंने पहला हॉस्टल भी बन गया, अगला हॉस्टल भी बन जाएगा, मैस भी बन जाएगा। और यहाँ अत्याधुनिक जब इसकी लोग आएंगे, बच्चे और आप लोग आएंगे, सोशल मीडिया के लोग, तो आपको पता लगेगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनसे भी बेहतर स्थिति में हमने इसके ड्राइंग और डिज़ाइन आपको देखना चाहिए, जाना चाहिए अंदर किस तरह का हमने डिज़ाइन ड्राइंग किया। बिल्डिंग भी आप बाहर से देख सकते हो। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, उसी तरह के बाहर से इसका एलिवेशन लिया गया है और पूरा इंस्टीट्यूट बनने के बाद एक ऐतिहासिक बिल्डिंग यहाँ होगी और धरोहर होगी। इस दौरान पूर्व इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों की एकजुटता पर जोर देते हुए जाट समाज को बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान एक हो जाएं तो भारत पाकिस्तान के झगड़े भी समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच पर कहा कि उन्हें कई महीने पहले ऐसा कदम उठाना चाहिए था। ये छोटूराम धाम की जो एक सोच है हमारे किसान भाइयों की, और ये खास तौर पे वो लोग हैं जिन्होंने जाट आरक्षण के लिए आज से 7-8 साल पहले बहुत काम किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौम को जगाना, उनको इकट्ठा करना और उनको इस देश की जो व्यवस्था है उसमें एक मजबूती देना, ये प्रयास है। और ख़ास तौर पे ये तभी संभव है जब पढ़ाई का, हम जो नए ज़माने की पढ़ाई है, जैसे यहाँ इशारा किया गया कि जो भी पढ़ाई होगी नए ज़माने के हिसाब से होगी, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रिंसिपल के बेटे का बीए में 2nd डिवीज़न में पास हो गया, नहीं 1st डिवीज़न में। हम देखने गए उसको, मैं कहा यार ये 1st डिवीज़न वाला कौन है। आज के ज़माने में सब चीज़ें बदली हुई है। आज के ज़माने में 98% से कम नंबर आ जाए तो बच्चा ही रोना शुरू कर देता है, माँ बाप तो रोते ही रोते हैं। तो इसलिए एक व्यवस्थित रूप से हमारा समाज शिक्षित हो, और शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि शिक्षित हो और शिक्षा में अपनी सोच के मुताबिक वो ज़िंदगी में जाए, चाहे उसको उद्योगपति बनना है,
चाहे उसको उद्योग में नौकरी करनी है, चाहे वो किसी सर्विस में जाना चाहता है या खेती के अंदर एक नई सोच के साथ खेती करना, ये सारी चीज़ें। तो ये इसका समाधान यहाँ होगा मुझे लगता है। और आज जिस तरह से विदेशों से भी और कई राज्यों से यहाँ समाज के लोग आए हैं, उससे ये एक अच्छा स्थल बनेगा। और जैसे कहा यशपाल मलिक जी ने कि हमारे यूनिवर्सिटी बढ़ाने की भी इसकी सोच है, तो वो और भी अच्छी बात है। बिश्नोई समाज को जोड़ने की बात आपने की है आज स्टेज से, हाँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, क्या कहेंगे? ये बिश्नोई समाज, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिश्नोई एक सेक्ट है, और जैसे आर्य समाज भी एक सेक्ट है, जैसे वैष्णव भी एक सेक्ट है, ये इस तरीके से। लेकिन बिश्नोई समाज में जो गुरुजी थे वो तो राजपूत थे, और समाज जो जुड़ा वो 99% जाट बिरादरी है, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। आपने जिस तरह से कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जाट एक हो जाए तो झंडा ही खत्म हो सकता है। हाँ, हो सकता है, संभव है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में अगर ये निर्णय ले उत्तरी भारत में जाट और वहाँ का पंजाब का, तो एक संदेश जाएगा जिसको को एग्जिस्टेंस, यानी ऐसा वातावरण जिसमें लगे कि हम सामाजिक रूप से एक रहेंगे तो तरक्की करेंगे, हमारा समाज सुखी रहेगा, हमारा समाज प्रसन्नता से रहेगा, आर्थिक रूप से हमारी ताकत बढ़ेगी। ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और हमारे देश के लिए भी। ये नहीं है कि हम लड़ाई को ही अपना एक सोच बना के रखें, और वो भी राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक फ़ायदा लेने से। और मैंने ये भी कहा कि इस किस्म का अगर प्रयास पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई और गाज़ा और इजराइल की लड़ाई, इसमें भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। एक संदेश जाता है। ये पहले बड़े महात्मा लोग संदेश देते थे, आज बिरादरियां संदेश दे, अच्छा है। किसान नेता सरवण सिंह पदेर जो है वो दिल्ली पैदल यात्रा पे निकलने वाले हैं और डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि उनको लेट हो गई तो 6 महीने पहले बैठना चाहिए था, बल्कि मार्च करना चाहिए। और ये ताकत है किसान की कि आपने 3 कानून जो वापस कराए हैं वो आपकी ताकत का परिचायक है। और आज मैं ये बात कहता हूँ कि एमएसपी की भी मेरी अपनी सोच के मुताबिक ये है कि एमएसपी जो है फर्स्ट वैल्यू एडिशन पे एमएसपी निर्धारित हो, तब किसान को उसका मिलेगा। ये नहीं है कि 2300 के 2450 कर दो, फिर 2 साल के बाद 2600 कर दो, इससे उसकी गुर्बत दूर नहीं होगी। और इसीलिए मैं आज ये बात कहता हूँ कि एमएसपी एक बड़ा कदम है, और इसको उठाया गया था तब 76 रुपये भाव तय हुआ था, और मेरे ख्याल में 1967 से लेकर अब देख लो 50 साल से ऊपर ही हो गए होंगे, 50 साल से ऊपर। मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह उस टाइम 265 रुपये थी, उसको तो 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में मिलता है, और जिसका 76 रुपये था उसका 2300 हुआ। तो ये एक तरफ तो 19% इंक्रीज और एक तरफ 60% इंक्रीज। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश की जो आर्थिक सुधारों का युग आया था, आपको याद होगा 1991 में, उसको 33-34 साल हो गए। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो बताते हैं अपने आप को, लेकिन उसका किसान को क्या मिला? उसका जो मेहनत करता है गरीब कमेरा वर्ग, उसको क्या मिला? उसका हिस्सा जब तक नहीं बढ़ेगा इस देश की धन दौलत में, तब तक किसान और कमेरा वर्ग इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़े। मैं तो ये कहता हूँ, देखो इंसाफ की बात ये है कि आप छोटू राम धाम और छोटू राम जी के बारे में, और आज राजा महेंद्र प्रताप की भी जन्मदिन है, उनके बारे में बात करो, आपको 1 घंटे जवाब दे सकता हूँ। राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीति मैं यही बता रहा हूँ, राजनीति का भी मैंने बता दिया कि मैं 78 साल का हो गया। अब मैं जाट को और जाट का के साथ सारा किसान वर्ग को और कमेरे वर्ग को जोड़ूंगा,
और कोशिश करूंगा कि वो ऐसा जुड़ाव हो, कम से कम सामाजिक सौहार्द तो हमारा बना रहे। वोट वाट तो कोई किसी को दे ना दे ये नहीं है बात, लेकिन आज के दिन तो सामाजिक रूप से भी हमारे को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। जगत महान न्यूज के लिए रोहतक के जसैया से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।